डीएनए मित्रों, राज कपूर के जरिए भारत रूस की दोस्ती के बाद अब आपको भारत रूस की दोस्ती को गीता के दर्शन के जरिए भी समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन को गीता की प्रति भेंट की। पुतिन को युद्धकाल में गीता भेंट करना सिर्फ एक उपहार नहीं हो सकता। गीता के जरिए भारत ने रूस को एक विचार दिया है जिसमें युद्ध खत्म करने का सार छिपा है। आज आपको भी गीता के जरिए दिल्ली से मॉस्को को दिए गए संदेश को समझना चाहिए, जिसके मूल में मित्रता छिपी है। गीता का पूरा सार एक ही है, मित्रता का संवाद है। ये संवाद अर्जुन को सखा मानने वाले श्री कृष्ण ने किया था। यानी सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय न केवल भावनात्मक सहारा दे, बल्कि अज्ञान के अंधकार को दूर करके सही कर्तव्य यानी धर्म का मार्ग दिखाए। सबसे पहले आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन वॉर को लेकर अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन को जो संदेश दिया वो गीता के दर्शन के आधार पर ही दिया। इसे हम आपको गीता के एक श्लोक के जरिए समझाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। और इसको अगर हम देखते हुए चले तो तुम्हारा इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल यानी परिणाम पर नहीं है। तुम कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और ना ही धर्म ना ही उसको करने में तुम्हारी कोई आसक्ति हो। आज यूक्रेन वॉर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से क्या कहा, अब आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुतिन से कहा, राष्ट्रों का कल्याण शांति के रास्ते में है, यानी युद्ध का समय खत्म हो चुका है, संवाद ही रास्ता है। यह बात गीता के इसी सिद्धांत के संदर्भ में समझी जा सकती है। गीता कहती है कर्म करो, और प्रधानमंत्री मोदी ने गीता के दर्शन के आधार पर पुतिन को संदेश दिया, शांति की दिशा में ठोस कदम उठाएं। गीता कहती है कर्तव्य से भागो मत। प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन को संकेत भी यही था। सुपर पावर होने का वास्तविक कर्तव्य है युद्ध नहीं, समाधान और शांति की दिशा में निर्णायक कदम उठाना। गीता कहती है सही कर्म करो, डर या फल की चिंता निर्णय को प्रदूषित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को संकेत दिया, अगर आप बातचीत या युद्ध विराम के रास्ते पर बढ़ते हैं तो पश्चिम क्या कहेगा ये ना सोचें, दुनिया के हित में जो उचित है वही करें। गीता के इसी श्लोक में कहा गया है, निष्क्रियता सबसे बड़ी गलती है। गीता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को संदेश दिया, युद्ध लंबे समय तक खिंचता रहा, रूस दृढ़ रहेगा, लेकिन किसी भी पक्ष का शांति के लिए कुछ ना करना समाधान नहीं है। मोदी का स्पष्ट संदेश था, अब निर्णायक पहल सबसे ज्यादा जरूरी है। मोदी ने आज पुतिन को विश्व मंच पर यही संकेत दिया है, रूस की शक्ति का सही उपयोग संहार नहीं बल्कि समाधान में है। और यह बात पुतिन के मुंह पर शायद प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और ना कर पाए। मित्रता का यही धर्म है, मित्र से सच्चाई कहना, ना कि सिर्फ समर्थन देना। वैसे जिस तरह गीता के उपदेश के बाद अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर कर्म किया, अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं यूक्रेन में हो रही घटनाओं के बारे में काफी जानकारी साझा कर सकता हूं। हम अमेरिका सहित कुछ साझेदारों के साथ मिलकर एक संभावित शांतिपूर्ण समझौते पर विचार कर रहे हैं। इस स्थिति का समाधान ढूंढने में आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। यानी पुतिन भी यूरोपीय देशों के अड़ंगों के बावजूद कर्म कर रहे हैं और यूक्रेन वॉर का समाधान तलाश करने की सबसे मजबूत कोशिशें पुतिन की तरफ से जारी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 25 साल पहले हुई पहली बार भारत यात्रा और इसके बाद भारत रूस के संबंधों का नया रोड मैप बनाने में उनकी भूमिका की भी चर्चा की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके 25 साल पुराने संबंधों का भी जिक्र किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा शुरू होने के साथ ही मोदी पुतिन के संबंधों के 25 साल यानी सिल्वर जुबली पूरी होने की गवाही देती तस्वीरें भी बहुत वायरल हैं। राष्ट्रपति पुतिन पहली बार अक्टूबर 2001 में भारत आए थे। उसके बाद अगले ही महीने यानी 4 से 7 नवंबर के बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस प्रतिनिधिमंडल के साथ मॉस्को गए थे, उसमें नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल थे।
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह तब मोदी भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्षों के बीच तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ खड़े हैं। एक दूसरी तस्वीर में मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठकर एक समझौते पर साइन भी कर रहे हैं। इसी दौर में पहली बार मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच साझेदारी की शुरुआत भी हुई थी। आज आपको सुनना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त को कैसे याद किया। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए। तो भारत और रूस के 70 साल पुराने संबंधों की बात करें या फिर पुतिन युग के बाद के 25 साल के संबंधों की बात, दोनों देशों के संबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। आज आपको भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती को भी गीता के दर्शन के आधार पर समझना चाहिए। और हमने आपसे जो बातें कही थी, गीता के दर्शन में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, सफलता असफलता, लाभ हानि, सुख दुख सभी में समान मन से रहकर कर्म करो, यही समता योग कहलाता है।